नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोगों ने कल पढ़ा प्रतिशत, ठीक, परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग का चलेगा लाभ और हानि। ठीक, आज हम लोग का चलेगा लाभ और हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। ठीक, लाभ और हानि, इसे देखिए इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस, इंग्लिश में इसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ठीक, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र। ठीक, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो सभी लोग को पता होगा कि जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहले उसके उसका सूत्र पूरा पढ़ते हैं। हम लोग सूत्र देखते हैं कि सूत्र कैसा है और उस सूत्र पे कौन कौन सी सवाल कैसे कैसे लगेगी। ठीक, हम लोग यही देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र। क्या पढ़ेंगे? सूत्र। हाँ, सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, समझा? आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र। ठीक, सूत्र पढ़ेंगे तो देखिए सूत्र में हम लोग जानेंगे कि नहीं इसमें लाभ और हानि में क्या क्या है। जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। देखिए हम चलते हैं। अब शुरुआत में पहला है क्रय मूल्य। हाँ, क्रय मूल्य क्या होता है? हाँ, क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। हाँ, क्या बोलते हैं? कॉस्ट कॉस्ट प्राइस। ठीक, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है इसके बारे में जान लें। हाँ, क्रय मूल्य क्या होता है? देखिए क्रय मूल्य क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। क्या होता है? किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य यानी जो दुकानदार होता है, जो सामान खरीद के लाता है, ठीक, खरीद के लाता है, वो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हाँ, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? दूसरा क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, इसे क्या कहते हैं? हाँ, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ठीक,
सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। हाँ, सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो वस्तु हम बेचते हैं, जिस दाम में हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य मूल्य को विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक कह रहा है, जिस वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु को जिस मूल्य में या किसी मूल्य में को, यहां पे लिख लिए जिस जिस मूल्य में, जिस मूल्य में बेचा जाता है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, आप समझ में आया। अब देखिए इसको हम डिफाइन कर दिया ना, यानी ये क्या कर रहा है, क्रय मूल्य क्या है, कह रहा है कि जो दुकानदार खरीद के लाता है, यानी हम कह दें कि ये बताइए, ये जो मार्कर है, ठीक, मार्कर दुकानदार अपना जो प्राइस है, मान लीजिए ये अपने प्राइस 20 रुपए में इसको खरीद के लाता है। ठीक, 20 रुपए में खरीद के लाता है। ठीक, तो उसका वो क्या रेट हो जाता है, वो क्रय मूल्य हो जाता है। वो खरीद के ला रहा है ना, खरीद के ला रहा है, उसका क्या है, वो क्रय मूल्य है। और जो दुकानदार हम लोग को बेच रहा है, यानी यही मार्कर हम लोग को 20 रुपए का खरीद के लाके ये 25 रुपए में बेच रहा है, वो क्या हो जाएगा, ये मार्कर अगर हमें 25 रुपए का लेना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। दुकानदार हमें 25 रुपए में इसको बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, कि नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्रय विक्रय हो गया। अब देखिए लाभ, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट। तीसरा, यहां पे तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, लाभ, यानी क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक, प्रॉफिट यानी जिस वस्तु को बेचा जाए, हाँ, उस मूल्य से अधिक दाम में वो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, हाँ, यानी देखिए हम कह दें कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक अधिक दाम पर बेचा जाए तो उसे
तो उस तो उस अधिक दाम को लाभ कहते हैं। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जाए तो उस अधिक दाम को लाभ कहते हैं। ठीक, यानी देखिए ये हमने कितने में खरीदा, 25 रुपए में, यानी वो क्रय किया, दुकानदार इसको क्रय किया कितना में, कितना में क्रय किया, 20 रुपए में क्रय किया और बेचा कितना, 25 रुपए में। यानी 20 रुपए में क्रय किया था, 25 रुपए में बेचा, यानी 5 रुपए का लाभ कमाया। तो जो क्या कर रहा है, उस अधिक दाम को क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। अधिक दाम यानी 5 रुपए अधिक दाम लिया है ना इसका, तो जब 5 रुपए अधिक दाम लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। इसका रेट जो है, इसका रेट 25 रुपया लिया है तो 5 रुपया लाभ कमा रहा है कि नहीं, बताइए, 5 रुपया लाभ कमा रहा है ना, तो ये 5 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उसका। ठीक, लाभ हो गया। अब इतना समझ में आ गया ना। अब लाभ के बाद आता है हानि। कोई वस्तु खरीदी जाए तो उसमें हानि भी होता है, हानि यानी लॉस। क्या होता है, चौथा क्या होता है, हानि। हानि यानी क्या होता है, लॉस। लॉस, ठीक, लॉस क्या होता है, यानी क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचा जाए। क्या हो जाए, क्रय मूल्य से कम दाम पर वस्तु को बेचा जाए तो उसे हानि कहते हैं। ठीक, हानि कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि मान लीजिए अब यही मार्कर था, वो 20 रुपए में खरीद कर इसको बेचा है, मान लीजिए 18 या 15 रुपए में, 18 रुपए में इसको बेच दिया। ठीक, जब 18 रुपए में इसको बेचा है तो 2 रुपए की उसकी हानि हुई है कि नहीं। 20 रुपए में खरीद के ला के वो 18 रुपए में इसको बेचेगा तो 2 रुपए की हानि हो रही है कि नहीं, बताइए। 2 रुपए की जब इस पे हानि हो रही है तो वो क्या होगा, लॉस होगा ना उसका, लॉस होगा। तो हमने क्या बताया अभी कि हानि क्रय मूल्य से कम दाम पर वस्तु को बेचा जाए तो उसे हानि कहते हैं। ठीक, क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य आपका कितना था, इसका, इस मार्कर का क्रय मूल्य का दाम आपका कितना था, बताइए, 20 रुपए था और इसको बेचा कितना, 18 रुपए में बेचा। जब 18 रुपए में बेचा है तो इसका दाम 2 रुपये घट गया है ना। जब 2 रुपया घटा है तो उसका 2 रुपया लॉस में गया है, यानी हानि में गया है। ठीक, तो वस्तु को जब कम दाम में बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। तो ये लाभ और हानि आप लोग को बता दिए हैं। अब चलते हैं सूत्र पे। ये सूत्र नहीं है, ये हम बता रहे थे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है, ये हम बता रहे थे। ठीक, अब हम सूत्र पे चलते हैं। ठीक, पहला सूत्र है लाभ। पहला सूत्र है लाभ। ठीक, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी तो हम ये सूत्र बता रहे हैं, ठीक, सूत्र बता रहा है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या है? लाभ का सूत्र है। ठीक, हाँ। अब हानि, दूसरा क्या है? हानि। हाँ, हानि। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी हमने गलती किया है, हानि होगा। ठीक, हानि। ठीक, हानि। हानि बराबर क्या होता है? हाँ, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य, मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, हाँ। अब तीसरा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य बराबर क्या आता है? विक्रय माइनस लाभ। हाँ, क्या होता है? विक्रय, विक्रय मूल्य, हाँ, माइनस लाभ। ठीक, देखिए ये अभी तो हम सूत्र लिखा रहे हैं ना। हाँ, क्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक, देखिए अभी हम ये सूत्र लिखा रहे हैं, सूत्र है ये। ठीक, जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो इस पे हम लोग सवाल देखेंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं ये सूत्र कहाँ पे लगेगा। ठीक, हाँ। देखिए अब एक और सूत्र होता है, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब पांचवा सूत्र होता है लाभ परसेंटेज बराबर लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य। ठीक, ये सूत्र है, सब इतना सूत्र है। समझ में आया? देखिए जब ये तीसरा सूत्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी जब लाभ लाभ हो तब परसेंटेज लाभ हो तब ये सूत्र लगेगा, जब परसेंटेज हानि हो तब ये सूत्र लगेगा। ठीक, समझ में आया? हाँ, देखिए सभी सूत्र आप लोग ध्यान में रखेंगे ना, तो हमें नहीं लग रहा है कि फिर कभी दिक्कत होगी जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो। हाँ, ये इतना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं, बताइए। हाँ, अब चलते हैं आगे सूत्र पे। अब देखिए ये परसेंटेज लाभ है ना, परसेंटेज लाभ पे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। हाँ, ठीक, अब देखिए पांचवा नंबर का जो ये सूत्र है, इससे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ऊपर वाला तो ये इसी में इंक्लूड है, इन सब में ही है। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस, अब देखिए इंग्लिश में भी हम इसको हम बता दे रहे हैं,
लॉब यानी प्रॉफिट। हाँ, इंग्लिश में इसको हम भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू, हाँ, विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, हाँ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग, हाँ, सेलिंग प्राइस, हाँ, ठीक, यानी सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, हाँ, कॉस्ट प्राइस, हाँ, ठीक, बोलते हैं ना। अब इसी प्रकार हानि है, हानि को हम क्या बोलते हैं, लॉस। लॉस है, लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, हाँ, कॉस्ट प्राइस, ठीक, माइनस सेलिंग प्राइस, हाँ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, हाँ, ठीक, माइनस क्या आ जाएगा, लाभ यानी प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट। अब क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, प्लस हानि यानी लॉस, ठीक, हाँ। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, हाँ? लाभ, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट गुणे 100 बाई क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक, ये सूत्र है। देखिए इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने बता दिया कि ये क्या है, ठीक, हाँ। अब थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड में हो गया क्योंकि ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा है नहीं, तो हम इसी के बीच में हमने भी इसको लिख दिया है, ठीक, हाँ। हाँ, इसको आराम से आप लोग लिख लेंगे, कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, ठीक, हाँ। तो ये समझ गए ना हम लोग। इस पे चलते हैं, एक सूत्र है ना, सूत्र क्या है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ठीक। इस पे एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जब क्वेश्चन से हम इसको हल करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सूत्र कहां लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है, कैसे लगा है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एक नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे कह दे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में
खरीद कर 150 रुपए में बेच देता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब हम इसका सूत्र पता है, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, हा? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक, यही होता है ना। हाँ, ये क्या है, सूत्र है। ठीक, अब देखिए, इसमें हम इसको पहले हम रख लें कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। अब यहां पे देख लीजिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 120 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है, हाँ? विक्रय मूल्य क्या है 150 रुपए। हाँ, तो लाभ निकालना है, लाभ, लाभ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, होता है ना। ये सूत्र है, ये सूत्र हमने अभी लिखवाया था। लाभ बराबर लाभ ज्ञात करना है, ये ज्ञात करेंगे तभी ना होगा। तो देखिए, अब लाभ आपको पता है कितना है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 150, हाँ, माइनस 120, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 30। 30 क्या है आपका लाभ आया, लाभ आ गया ना आपका 30। 30 आपका लाभ आ गया। जब 30 आपका लाभ आ गया तो 30 आप इसमें रख देंगे, रखेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा कोष्टक में 30 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना 120 है। ठीक, हो जाएगा। तो लाभ बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 से 0 कट गया। हाँ, अब देखिए ये हो जाएगा 300, 300 बटा के 12। हाँ, अब देखिए 2 6 12 होता है, 2 1 कम 2 होता है, 2 5 10 यानी 150। तो लाभ परसेंटेज बराबर, आप देखिए 3 दूना के 6 होता है, 3 5 15 होता है, हाँ, यानी 50। हाँ, अब देखिए ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10 यानी 25% का क्या आया, उसका लाभ आया। हाँ, कितना आ गया आपका लाभ 25%, आप क्या आ गया उसका लाभ आ गया। समझ में आया कि नहीं, लाभ कितना आया उसका 25%। यही ना पूछा लाभ क्या होगा, लाभ परसेंटेज क्या होगा, यही ना पूछा है। यानी लाभ परसेंटेज कितना आ गया आपका 25% आपका लाभ आ गया। समझ में आया कि नहीं, 25% लाभ आपका आया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमने इसको सूत्र पे ही रखा है। हा? आपका सूत्र लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य होता है। लाभ, अब देखिए क्रय मूल्य क्या है,
है 120 रुपए, यानी वस्तु क्या कर रहा है 120 रुपए में खरीद रहा है, अब बेच कितने में रहा है 150 रुपए में बेच रहा है। तो लाभ निकालने के लिए अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना आया, यानी 30 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ कमा रहा है वो, कि नहीं 30 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो जब लाभ आपको पता चल गया तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सूत्र पे रख देंगे। तो 30 गुणे 100 बटा के 120 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, काटने के बाद इसको काट लेंगे, हाँ भाग भाग दे देंगे, वही काट देंगे, तो आ जाएगा आपका 25%। समझ में आया, 25% क्या कर रहा है आपका, ये लाभ कमा रहा है, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ समझ में आया सबको कि नहीं आ गया। हाँ देखिए इसमें कुछ है नहीं इस सवाल में, बस आपको ध्यान से समझना है। तो हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पे। देखिए अगला सूत्र क्या करता है, हानि। हानि परसेंटेज बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब इस सूत्र पे हम एक सवाल लेके चलते हैं, क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। ठीक, तो हम लोग सवाल लेके चले। मान लीजिए कह दे कि कोई वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेची जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, समझाया, हानि प्रतिशत क्या होगा। हाँ देखिए कह रहा है कोई वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेची जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो देखिए क्रय मूल्य क्या है, इधर देख लेते हैं क्रय मूल्य। हाँ क्रय मूल्य क्या है 200 रुपए, अब विक्रय मूल्य क्या है, हाँ विक्रय मूल्य क्या है 180 रुपए। हानि का हमने सूत्र बताया था, हानि बराबर क्या होता है, हाँ हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय, क्रय माइनस विक्रय होता है ना, होता है कि नहीं, क्रय माइनस विक्रय। तो क्रय कितना है 200 रुपए माइनस विक्रय 180 रुपए, यानी 20 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रही है ना। 20 रुपए की क्या हो रही है आपकी, ये 30 रुपए की हानि हो रही है। ठीक, हानि, हाँ 20 रुपए की आपकी क्या हो रही है, हानि हो रही है। समझ में आया। तो आप देखिए जब 20 रुपए की हानि हो रही है तो आपका सूत्र हानि का क्या कहता है, हानि गुणे 100 बराबर क्रय मूल्य कह रहा है ना। हाँ तो इसी सूत्र पे हम रखते हैं हानि बराबर, हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है 200। ठीक, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 गुना के, हमारे 2 ढाई में 20,
यानी हानि परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 10%। हो जाएगा कि नहीं? 2 में 20 होता है, 10 बार में ये कट गया, हाँ, और 0 से 0 कट गया, हो गया कि नहीं? यानी 10% आपकी क्या हुई है? हानि हुई है। हाँ, यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये समझ में आ गया सबको? देखिए, कुछ नहीं करना था, आपको बस ध्यान देना था कि नहीं इसमें करना क्या है, कर रहा है इसमें कि किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में बेची जाए तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, यही कह रहा है। अब हमने देखिए यहाँ पे निकाल लिया, क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, विक्रय मूल्य क्या है 180 रुपए। हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, होता है ना सूत्र? बताइए, ये सूत्र होता है ना? तो आप उसको उसी पे रख दिए, यानी आपका क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपए। जब इसको हमने घटा दिया तो यानी 20 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक, 20 रुपए की आपकी हानि हो रही है। तो 20 रुपए की हानि, तो हानि परसेंटेज का सूत्र इसका परसेंटेज में निकालना था, हानि परसेंटेज का सूत्र आपका होता है हानि बराबर हानि परसेंटेज बराबर हानि गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य। होता है कि नहीं? बताइए, होता है? अब देखिए हानि का अब सूत्र हमें पता हो गया, अब उसी पे हम रख देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 100 बटा के 200। ठीक, 200 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेंगे, 0 से डबल 0 कट गया, 2 बचा, 2 से 20 को हम काटेंगे तो 10 बार में 20 कट जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ठीक, तो आपका आ गया 10% कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ, ठीक। अब ये समझ में आ गया ना? तो एक एक सवाल हम लेके चलते हैं, उसको देखते हैं अब आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं है। एक सवाल हम लेके चलते हैं। देखिए, एक सवाल हम लेके चल रहे हैं, आप लोग को बताना है कि नहीं इसमें। अब हानि पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक, यानी क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। कह रहा है कि राम ने एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें क्या पूछा है? मान लीजिए कि राम ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर क्या किया है 550 रुपए में बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हाँ, पहले ध्यान से देख लीजिए। हाँ, क्या कह रहा है, यानी क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है आपका 500 रुपए। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है? हाँ, विक्रय मूल्य क्या है आपका, विक्रय मूल्य क्या है आपका बताइए 550 रुपए। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य यानी ज्यादा है, तो यहाँ पे पूछा लाभ, तो पहले हम लाभ बराबर क्या होता है, लाभ निकाल लें। लाभ बराबर क्या होता है? हाँ, क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। होता है कि नहीं? ये सूत्र आपको पता है कि नहीं? हमने शुरुआत में ही लिखवाया है।
है। तो हम इसी पे रख दें, विक्रय कितना है 550 माइनस 500, ठीक, यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, यानी लाभ आपका कितना निकल के आ गया, लाभ आपका कितना निकल के आ गया 50 रुपए। हाँ, आप लोग को सूत्र पता है लाभ परसेंटेज का, लाभ परसेंटेज का सूत्र, अब उसमें लाभ परसेंटेज पूछा है ना, तो लाभ परसेंटेज का सूत्र आपको पता है क्या होता है? हाँ? क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य, ठीक, यही सूत्र होता है ना। हाँ, बताइए, ये सूत्र है ना। हाँ, अब लाभ हमें पता चल गया कितना 50 रुपए, पता चला है कि नहीं? देखिए 50 रुपए लाभ पता चल गया, तो हम इसी पे लेके चलते हैं अब इसको। अब देखिए लाभ की जगह हम लाभ रख देंगे, लाभ, लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, 50 गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है आपका 500, ठीक। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हाँ, कट गया कि नहीं? और 5 10 50 होता है, यानी लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 10 बार में कटा ना, तो 10%। आया कि नहीं ये आपका आंसर? हाँ, बताइए, आंसर आ गया ना आपका, 10% आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? बताइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान देना है कि देखिए क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ, लाभ निकालना है, लाभ निकल गया आपका 50 आ गया। अब सीधे इसको लाभ परसेंटेज पूछा है, तो यानी लाभ परसेंटेज के सूत्र पे हम रख देंगे। इसीलिए हम सूत्र बता रहे हैं ना कि नहीं, सूत्र जब भी आपका रहेगा उसी पे आपकी सवाल लगेगी, ना कि उससे अलग सवाल लगेगी, ठीक। तो इतना सबको समझ में आ गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, समय भी हो गया है, ठीक। अब कल कुछ सूत्र और बचे हैं, कल वो भी सूत्र हम उसको पढ़ा देंगे। पढ़ाने के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन पे देखिए आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये ऐसी सवाल है ना कि आपके दिमाग में बहुत आराम से घुसेंगे, ठीक। तो ठीक है, तो आप लोग इसको लगाते रहिएगा और सूत्र जितना हम लिखवाए हैं सब याद रहे। आप जब याद रहेगा सूत्र तो बस आपको दिमाग पे जोड़ देना है कि नहीं ये सूत्र कहाँ लगेगा, ठीक। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।